नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज हम लोग सीखेंगे निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि मैं ऑलरेडी फिगर बना चुका हूँ, एक बार प्रश्न पढ़ देता हूँ। किसी वैद्युत विद्युत के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बच्चों फिगर एक बार देख लीजिए। फिगर आप कैसे बनेगा, जैसे अच्छी स्थिति में हिंदी लिखे हो यानी थ्योरेटिकल थ्योरी लिखे हो, वैसे निरक्षी स्थिति में होता है। थोड़ा सा डिफरेंट है बस। देखिए, जैसे माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए भी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ए सिरों पर प्लस क्यू आवेश, बी सिरों पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। इसके बाद O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर इसके बाद बच्चों जब इतना निकल जाएगा, दूरी निकालेंगे। बच्चों अगर इनके बीच की दूरी 2l है तो ये वाला भाग आपका क्या हो गया, l, और ये वाला भाग क्या हो गया, l, और ये लिखा है क्या, थीटा। बच्चों अगर ये देखो r है, ये l है, पाइथागोरस थ्योरम से लगाओगे तो ये रूट में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। जो इसमें है वही इसका भी होगा, इसकी भी दूरी क्या होगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे चूंकि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P की दूरी रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दूसरा क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P की दूरी रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस इक्वल है। हमने बताया पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। जब दूरी निकल जाएगी तो तब तीव्रता निकालेंगे। लिखेंगे क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे बच्चों r स्क्वायर होता है, लेकिन ये रूट में लिखा है, अगर स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, l स्क्वायर, यानी कि रूट उससे हट जाएगा। फिर जब प्लस क्यू आवेश का निकल गया E1 तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या होगा, यानी E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। बच्चों ये E1 का मान हो गया, ये E2 का मान हो गया। इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद देखिए, अगर E1 और E2 को, अगर E1 और E2 को AB के लंबवत और समांतर घटकों में वियोजित करोगे, इसमें लंबवत व समांतर घटकों में वियोजित करोगे तो आपके लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण आपस में निरस्त हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, समांतर घटक ये क्या है, डेल्टा E cos थीटा। तो परिणामी जो तीव्रता होगा, यहाँ लिखोगे परिणामी तीव्रता, तीव्रता यानी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बच्चों यहाँ तक हिंदी हम लोग नोट कर लेते हैं और इसके बाद फिर ड्राइव आपको करा देते हैं। लिखिए सभी लोग, देखिए, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है
जिसे के परावैद्युत माध्यम में रखा गया है। इसके बाद देखिए बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये लिख लीजिए। फिर बेटा चुंकी लगाइए अगली लाइन से। प्लस Q से बिंदु P की दूरी रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर तथा माइनस Q से बिंदु P की दूरी रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होगी। कैसे हमने बता दिया था पाइथागोरस थ्योरम से, आप निकाल लीजिएगा। इतना लिखने के बाद अगली लाइन से चौकी लगा के लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप ये नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों। फिर इसके बाद माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये नोट कर लीजिए। इतना हो गया बच्चों, ठीक है। इसके बाद नोट पॉइंट लिखिए। इसके बाद नोट पॉइंट लिखिए, हेडिंग डालिए और फिर लिखिए E1 व E2 को लंबवत व समांतर घटकों में वियोजित करने पर, AB के समांतर और लंबवत घटकों में वियोजित करने पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण आपस में निरस्त हो जाएंगे, बल्कि डेल्टा E cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये समांतर घटक है। जो कि बच्चों यहाँ पे लिखा गया है परिणामी तीव्रता, देख लीजिए E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। मिटा लेते हैं इतना। इसके बाद फिर आगे बच्चों हमने लिखा था परिणामी तीव्रता E is equal to E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बेटा E1 का मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। फिर बेटा यहाँ पे भी वही चीज लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। बच्चों जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लीजिए। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू K ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बचेगा cos जुड़ के 2 cos थीटा। ठीक है। नोट पॉइंट में बच्चों cos थीटा की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे का। क्या होता है, आधार बटे का। फिगर तो मैंने मिटा दिया बट मुझे याद है, और आप भी समझिए R स्क्वायर प्लस स्क्वायर, क्योंकि बेटा आधार में ये लिखा था और डिस्टेंस में जो निकाले थे हम वो। फिर इसके बाद ये वैल्यू उठा के इसे पुट करेंगे। जब पुट करेंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बेटा 2L अपान रूट में क्या जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी cos थीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी। फिर बच्चों आपको वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बताया गया था। क्या बताया गया था, P बराबर Q इंटू 2L। बता देंगे, बताया था P बराबर Q इंटू 2L। जब इसके प्लेस पे रख दोगे तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P हो गया। बच्चों एक चीज और, यदि कोई चीज रूट में होती है और एक विदाउट रूट होती है तो इसकी पावर होती कितना, 3/2। कितना होता है, 3/2, क्योंकि रूट का मान 1 होता है, इसकी पावर 1 है, जोड़ोगे तो 3/2 आएगा। तो बच्चों इसको हम लिख लेते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। और फिर यहाँ पे नोट पॉइंट लिखेंगे R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य लेते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। जब छोड़ोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे R स्क्वायर की पावर 3/2।
बच्चों 2 से कैंसिल करिए, फार्मूला हमारा आ गया 1/, हमारा आ गया 1/4πε0 इंटू, बेटा 2 से कैंसिल हो गया, P/r3। बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्राइव हम लोगों ने कर लिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ये पूरा का पूरा ड्राइव हम लोगों ने सीखा है। क्या किया है? सीखा है। आप लोग कॉपी पे, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, वो बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठ जाए और बिल्कुल वीडियो को देख देख कर एकदम नोट डाउन करते जाएं आराम से। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को बच्चों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि हम लोग अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे थोड़ी सी उम्मीद रखते हैं कि बस आप वीडियो को सब्सक्राइब करें बेटा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे अगला क्वेश्चन, जो कि यूपी बोर्ड के सिलेबस के अनुसार पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र की लास्ट पॉइंट है, यानी कि लास्ट ड्राइव हम लोग सीखने जा रहे हैं। 30% में बेटा एक आवेशित वलय वाला कार्ड दिया गया है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो कि सर जी पढ़ा दीजिए, तो सर जी पढ़ाने में चूकेंगे भी नहीं, वो भी पढ़ा डालेंगे। बट आप लोग मन से पढ़िए, खाली बस पढ़ाने में मत तैयारों से मन तो लगाइए एक बार। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले की तरह से जैसे पढ़ते रहे हैं। किसी एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सूत्र ज्ञात करना है। बच्चों सबसे पहले इसमें थ्योरी ज्यादा है, तो थ्योरी को समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक समान ये वैद्युत क्षेत्र है, हमने एक वैद्युत ध्रुव रखा है। क्या रखा है? वैद्युत ध्रुव AB। क्या रखा है? AB। तो जब वैद्युत ध्रुव रखा है तो उसपे एक बल युग्म कार्य करेगा, जिसे वैद्युत क्षेत्र में लाने का क्या करेगा? प्रयत्न करेगा। क्या करेगा बच्चों? प्रयत्न करेगा। इस जो प्रयत्न करेगा इसी को क्या कहेंगे? प्रत्यायन बल। क्या कहेंगे बच्चों? प्रत्यायन बल। क्या कहेंगे? प्रत्यायन। मतलब वैद्युत ध्रुव पर जो बल लग रहा है और इसे वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न कर रहा है, इसी को हम प्रत्यायन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यायन बल बोलते हैं। बच्चों इसके बाद लिखिएगा, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में AB रखा है, वैद्युत ध्रुव A सिरों पर प्लस Q आवेश, B सिरों पर माइनस Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। बच्चों जब इतना लिख लोगे फिर लिखोगे, बच्चों देखो यहाँ पे जो बल लग रहा है F बराबर QE, सेम उतना ही बल इसके अपोजिट में भी लग रहा है F बराबर QE। तो इस पे लगने वाला बल युग्म के आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? टाउ बराबर F इंटू AC, यानी कि बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। और बल बराबर अभी हमने आपको बताया था क्या लग रहा है? QE। और AC की डिस्टेंस जो है वो बेटा निकला क्या है? 2L sin थीटा। क्या निकला है? 2L sin थीटा। बच्चों अगर ये निकालने नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा sin थीटा की सिर्फ वैल्यू निकाली गई है। क्या निकाली गई? sin थीटा की वैल्यू निकाली गई है। ठीक है बेटा। देखिए AC का स्थान पर रख दीजिए, क्या रखोगे? 2L sin थीटा। बच्चों एक बार गौर से देखो, अगर Q इंटू 2L के स्थान पे क्या लिख देंगे? P। हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं P बराबर Q इंटू क्या होता है? 2L, यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का फार्मूला है। मात्रक तो आप जानते हो कूलॉम होता है और बीमा होती है LTA, जिसको हमेशा क्या कहते हैं? लता। चलिए इसका स्थान पर लिख दीजिए PE sin थीटा। क्या हो गया? टाउ। यानी कि टाउ बराबर PE sin थीटा, यानी बल युग्म के आघूर्ण का फार्मूला आ गया टाउ बराबर PE
साइन थीटा। बच्चों फिगर बना लो और इसकी हिंदी बोल दे रहे हैं और ड्राइव कंप्लीट हो गया। विशेष स्थितियां भी लिखेंगे, बट अभी लिखिए, देखिए माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में AB एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिस पर एक बलयुग्म कार्य करता है, जिसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करता है, जिसे प्रत्यायन बल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रत्यायन बल। प्रत्यायन बल की डेफिनेशन भी हो गई। फिर लिखेंगे माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर A सिरों पर प्लस Q आवेश, B सिरों पर माइनस Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। और बच्चों A सिरों पर जो बल लग रहा है QE सेम अपोजिट दिशा में लगेगा F बराबर माइनस QE। एक दूसरे के विपरीत है, ये परस्पर क्या है? विपरीत है। फिर टोटल लगने वाला बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? टाउ बराबर F इंटू AC, यानी बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। ये नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद बेटा Q इंटू 2A के स्थान पे P लिख दोगे क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है। और फिर इसके बाद टाउ बराबर PE sin थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? टाउ बराबर PE sin थीटा। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हेडिंग डालिए विशेष स्थिति। क्या लिखेंगे बच्चों? विशेष स्थिति या नोट पॉइंट लिख लो, नोट पॉइंट लिख लो या विशेष स्थिति लिख लो। नोट पॉइंट या विशेष पॉइंट। बच्चों हमने आपको बोला था चाहे नोट पॉइंट लिख लो, चाहे विशेष स्थिति लिख लो, चाहे महत्वपूर्ण बिंदु लिख लो, कोई भी लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिखना है? यदि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को लंबवत रख दो, किसमें रख दो? लंबवत। तब बेटा लंबवत रखोगे तो थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। तब बलयुग्म का फार्मूला क्या होगा? टाउ मैक्स। क्या होगा बच्चों? टाउ मैक्स इज इक्वल टू PE sin 90 डिग्री। क्या होगा बच्चों? PE sin 90 डिग्री। और sin 90 की वैल्यू क्या होती है? A। क्या होती बच्चों? A। तो PE, यानी कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखोगे तो बलयुग्म सबसे अधिकतम कार्य करेगा। क्या करेगा? सबसे अधिकतम कार्य करेगा। अगर उसको समांतर रख दो, क्या रखो बेटा? समांतर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री। और भाई समांतर रखोगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, तो टाउ इज इक्वल टू PE sin 0 डिग्री। और बेटा sin 0 वैल्यू क्या होती है? 0। तो PE गुणे 0, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो इस स्थिति पर वैद्युत बलयुग्म का कोई काम नहीं करेगा, कोई बल इस पे नहीं लगेगा। इसका ये विशेष पॉइंट था। 2 पॉइंट नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा बच्चों। आज ये चैप्टर समाप्त हो गया यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग। यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ये चैप्टर बच्चों क्या हो गया? समाप्त हो गया। हमने यूपी बोर्ड के अनुसार इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे करा दिए हैं, अच्छे से करा दिए हैं। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं, और हम चैप्टर बाय चैप्टर विथ न्यूमेरिकल के साथ सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे बेटा पढ़ते चलेंगे। इंटर का पूरा सिलेबस हम लोग खत्म कर लेंगे अपने ही क्लास में, इसी चैनल पर ही। सिर्फ आपको वीडियो को देखना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना है। बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे? न्यूमेरिकल की जो क्लास लेंगे हम लोग 1 घंटे की लेंगे, वो भी संडे को लेंगे। संडे को लगाएंगे न्यूमेरिकल क्लास, और बाकी दिन मंडे टू सैटरडे हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लेट तो हो चुका है, बट धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे सारी चीजें। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर क्लास में हैं उनकी भी क्लास मंडे से मिलना चालू हो जाएगी डे बाय डे। और जो बच्चे मैथ ग्रुप के हैं, मैथ की भी क्लास अवेलेबल है इस चैनल पर।
और जो कि हम ही पढ़ाएंगे, मैथ्स बाय विवेक सर। पोस्टर में आप लोग देखते होंगे, वहां पे लिखा होगा मैथ्स बाय विवेक सर, मैथ्स बाय विवेक सर। तो बच्चों ये सब सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। सारी चीजें सिर्फ आप वीडियो को देखते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितना ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ज्यादा मेरा उत्साह बढ़ेगा, और जितना उत्साह बढ़ेगा उतना ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट मैं दूंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों।